हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में आपके पुष्पकांत भैया लेके आए हैं मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल 20 PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही पेपर में आने वाला है और डे सेकंड होने वाला है पॉलिनोमियल का, इसलिए आप लोग ध्यान दें, बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला बताओ। माइनस ए अपान बी यानी कि माइनस अल्फा अपान ए, मतलब सॉरी बीटा अपान ए। तो बताओ कौन सा सही होने वाला, फटाक से बताओ, फटाक से। माइनस बी अपान ए सही होने वाला है या फिर माइनस बी अपान ए, सॉरी बी अपान ए सही होने वाला है या फिर सी अपान ए सही होने वाला है या फिर आपका माइनस सी अपान ए करेक्ट होने वाला, बताओ फटाक से। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, माइनस बी अपान ए जो है, इसलिए ए वाला है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जीरोज का सम इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, सम इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं ये फार्मूला जो है, इसलिए हमारा करेक्ट है फार्मूला। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, क्या होने वाला बताओ। माइनस सी अपान ए या फिर बी अपान ए या फिर माइनस बी अपान ए, क्या होने वाला फटाक से बताओ, फटाक से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला बी करेक्ट ऑप्शन होने वाला सी अपान ए इसलिए होने वाला है क्योंकि जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होने वाला हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होने वाला हमारा, जीरोज का फार्मूला होने वाला ये क्या होता है हमारा, सी अपान ए होता है। इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल इज, बताओ क्या होने वाला है, 0 1 2 या फिर 3, क्या होने वाला बताओ फटाक से। तो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है एक, यानी कि एक का मतलब 1 होने वाला। 1 किस लिए होगा हम ये भी बताना चाहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक बार काटता है, केवल ओनली 1 बार जो है कट करता है, ठीक है। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ से क्वेश्चन आप लोग जो है बहुत टीचर्स बताए होंगे कि ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आते, बट ऐसा नहीं होता। हमारा एमसीक्यूज में ग्राफ्स का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, आगे कह रहा है, आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे हमारा कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, ठीक है, कैन हैव एट मोस्ट। तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1 जीरोज होते हैं या फिर 2 जीरोज होते हैं या फिर 3 जीरोज होते हैं या फिर 4 जीरोज होते हैं, फटाक से बताओ, बताओ फटाक से। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। क्यों होते हैं, डिग्री 2 होने के कारण अधिकतम 2 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम 2 जीरोज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज, क्या होगा हमारा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, क्या होने वाला बताओ, क्या होने वाला है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 होने वाला है। 2 किस लिए होगा, 2 इसलिए होगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है। डिग्री क्योंकि पूछा हाईएस्ट कौन सा है, तो हमारा 2 है, ठीक है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर सी होगा एक्स क्यूब प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी होगा 7, क्या होगा बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि जो है
इसका जो है हमारा क्या होगा, डिग्री 2 होने के कारण यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज, क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला, बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, जो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग जो है लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एंड हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 2, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है विच पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, ए या फिर बी या फिर सी एंड डी, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला, बताओ फटाक से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहा कि इसकी डिग्री जो है, किस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी जो है इस क्वेश्चन में, बताओ। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन में जो है डी जो है सी में मतलब दिया गया है पावर जो है एक्स की 3, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, डिग्री होगा या फिर जीरोज होगा या फिर कांस्टेंट होगा या फिर कॉफिशिएंट होगा, क्या होने वाला, बताओ फटाक से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जीरो होने वाला है, जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, ये बात जो है आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल के जीरोज ग्राफ के एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट करते हैं या इंटरसेप्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा 9 क्वेश्चन का आंसर जो है बी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 हैज़ जीरोज, क्या होने वाला, बताओ फटाक से। 0 1 होने वाला है, 1 माइनस 1 होने वाला है, या फिर 1 और 2 होता है, या फिर -1 और -2 होता है, बताओ फटाक से क्या होता है। अभी इस जो है टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोग को हमने बताया है, जो है जस्ट जो है 7 जो है क्वेश्चन में। ठीक है, 7 क्वेश्चन बताया है जस्ट, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये भी देखो, जो है इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एंड जो है एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 8 इज, क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 8 होगा, नॉट डिफाइंड होगा, बताओ फटाक से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। किस लिए करेक्ट होगा ये भी आप लोग देख सकते हैं, किस लिए करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं करेक्ट होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा जो है आपका जो है ऑप्शन करेक्ट होने वाला, बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो किस लिए करेक्ट होगा, क्योंकि नॉन जीरोज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है पॉलिनोमियल की डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं, कह रहा है विच इज नॉट ए पॉलिनोमियल, विच इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होने वाला, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 सही होने वाला है, 1/x सही होने वाला है, या फिर एक्स प्लस 2 सही होने वाला है, या फिर एक्स क्यूब प्लस 5 सही होने वाला है, बताओ फटाक से बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होने वाला है, 1/x किस लिए करेक्ट होगा, क्योंकि निगेटिव पावर पॉलिनोमियल में अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, निगेटिव पावर पॉलिनोमियल में अलाउड नहीं होते। अगर 1/x लिखा गया है 1/x, तो इसका मतलब है ये हमारा कहीं ना कहीं ये अंडर रूट में होगा x। ठीक है, अंडर रूट में होगा। इसको जो है अगर हम लोग लिखेंगे तो x की पावर 1/2 में लिखेंगे, और एक प्रकार से ये फ्रैक्शनल पावर में भी नहीं होता, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, जो है नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा, बताओ फटाक से बताओ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 3 होगा। 3 क्योंकि 3 टर्म है ना, 3 टर्म है, एक तो एक्स स्क्वायर है, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, इसलिए हमारे 3 टर्म है। ठीक है, 3 टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा पॉलिनोमियल हैविंग
वन टर्म इज, क्या होगा? बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, मोनोमियल होगा या फिर लीनियर होगा? बताओ फटाक से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, मोनोमियल होगा। मोनोमियल किस लिए होगा? क्योंकि सिंगल टर्म वाला जो है पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाता है, ठीक है, सिंगल टर्म वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हैज सम ऑफ जीरोज। -7 होगा या फिर 7 होगा या फिर 10 होगा -10 होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ फटाक से, कमेंट में बताते रहो। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा 15 का कौन सा सही होने वाला, बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, -7। -7 क्यों करेक्ट होगा? -7 किस लिए करेक्ट होगा, बताओ फटाक से। क्योंकि सम ऑफ जीरोज -b/a अगर हम लोग a लिखेंगे तो इसका क्या होगा? -b/a हमारा क्या होगा? क्योंकि माइनस ये हमारा 7 होगा, इसलिए हमारा -7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या होगा? 7 होगा, -7 होगा या फिर 10 होगा या फिर -10 होगा? बताओ फटाक से, बताओ 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 बताओ। अभी जस्ट क्वेश्चन हमने इस प्रकार से कराया, उसी प्रकार से है यहाँ पे जो है आपसे प्रोडक्ट पूछा, वहाँ पे सम पूछा था, यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। बताओ फटाक से। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। सी सही है। सी किस लिए सही है? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है c/a जो हमारा होता है, इसको जो है c/a हमारा 10 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है डिग्री ऑफ x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा? बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होने वाला, बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसका ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। 4 किस लिए होगा? क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारी 4 है, हाईएस्ट पावर इसकी हमारी 4 है, ठीक है, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 1 जीरो होगा, 2 जीरोज होगा, 3 जीरोज होगा या फिर 4 जीरोज होगा? फटाक से बताओ क्या होगा, फटाक से बताओ जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 जीरोज होगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारा जो है 3 जीरोज होते हैं, ठीक है, 3 जीरोज होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विच पॉलिनोमियल हैज एक्स्ट्राइटली 2 टर्म्स क्या होगा? x² प्लस 1 होगा या फिर x² प्लस x प्लस 1 होगा या फिर 5x होगा या फिर 9 होगा? बताओ 19 में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला, बताओ फटाक से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। x² प्लस 1 क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि 2 टर्म्स होने पर पॉलिनोमियल बाइनोमियल कहलाता है, ठीक है, बाइनोमियल कहलाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म ही पूछा गया है, 2 टर्म ही पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट क्या होगा? 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, नो पॉइंट होगा या फिर ऑल ऑफ दीज होगा? बताओ फटाक से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है 0 और 1 या फिर जो है 2 रियल जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है तीनों के तीनों हो सकते हैं, या फिर 0 भी हो सकता है या फिर 2 पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर 1 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं जो है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सीखा जो है PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सभी को जो है पता हो चुका होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे आया, और हमने जो है जो डे फर्स्ट का जो है लेक्चर डाला था जो है आप सभी के लिए रामबाण 20 MCQs, उसमें भी आप लोगों को पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आने वाला है, आज तो पहला जो है हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल MCQs, अब हमने देखा पॉलिनोमियल जो है PYQs, मतलब PYQ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि कल आने वाला है इसका लेक्चर, ठीक है, कल टुमारो को आने वाला, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।